हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ऑल आर गुड? सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। ठीक है, इन्हीं चारों टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे और ज़्यादातर इस वीडियो में आपको नीट का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस होगा। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो दिस वीडियो इज एप्लीकेबल। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, फायदा में रहोगे अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, और जो स्टूडेंट बिना कॉन्सेप्ट पढ़े डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ना देखो, पहले जाकर आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को टच करो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्योंकि खामखा आप नहीं समझ पाओगे, ना ही हम समझा पाएंगे आपको। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, मास परसेंट क्या है, वॉल्यूम परसेंट क्या है, वॉल्यूम बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है, एंड देन उसके बाद आप क्या करो, टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी समझाने में फायदा होगा। नहीं तो पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने में और आप समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले 2-4 फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पहले आप नोट कर लो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है आपका मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है भाई? मास परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये है आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा का फॉर्मूला क्या है भाई? वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, आप वो भी जान लो, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये 3 फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। उसके बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो हल्के में मत लेना, काहे कि नीट का क्वेश्चन है, आपको इतना आसान नहीं है बिहार बोर्ड वाला। हाँ, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी फायदा है और नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी फायदा है। ठीक है, ये ड्रॉपर हो उसके लिए भी ये वीडियो ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसके लिए भी इसमें भी 2-4 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा, आसान रहेगा। अगर आप नीट के हैं तो बहुत अच्छा बात है, ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो भी आप अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है। अच्छा, मास परसेंट को देखो, मास परसेंट को W बाय W परसेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक और लिखते हैं मास बाय मास परसेंट। तो मास परसेंट को W बाय W परसेंट बोल सकते हैं या फिर मास बाय मास परसेंट। ठीक है, हम क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादातर हम मास परसेंट लेकर चलेंगे। अच्छा, वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी हम बोलेंगे कभी कभी, याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों दिए? क्योंकि परसेंटेज है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इस प्रकार लिख सकते हो, या फिर W बाय V परसेंट। V क्या है? वॉल्यूम। W क्या है? वेट है।
ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आप याद रखो। कितने फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम, ये याद रखना। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, काहे कि क्वेश्चंस में आपको डेंसिटी दे देगा, मास पूछेगा निकालने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया, आप नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने 3 फॉर्मूला देख लिया है और इन्हीं 3 फॉर्मूला हमें काम देगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने वक्त। ठीक है, और एक चीज और जान लो आप, अगर क्वेश्चन में 20% W/W हो तो व्हाट? इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया 20% W/W, या फिर इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 20% मास बाय मास परसेंट व्हाट? तो इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20% W/W का मतलब होता है 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है, प्रेजेंट है। समझ में आई बात? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। तो मेरा मेन मकसद रहेगा क्वेश्चन को समझाना। कैसे क्वेश्चन पहले हम आपको समझाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम सॉल्यूट 80 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है। ठीक है, और पूछ रहा है हमें सॉल्यूट का मास परसेंट पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा? सॉल्यूट कितना है भाई? सॉल्यूट 20 ग्राम है। और सॉल्वेंट कितना है भाई? सॉल्वेंट 80 ग्राम है। और हमें पूछ रहा है क्या? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो एक चीज बताइए, सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होता है दिस इज योर सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जो मोर अमाउंट में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, वो क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है। तो भाई हमें सॉल्यूट और क्या दे रखा है? सॉल्वेंट दे रखा है। तो हम क्या बना सकते हैं? पहले आप सॉल्यूशन बनाओ। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है भाई? सॉल्यूट जोड़ सॉल्वेंट। ये कितना है? 20 और ये कितना है? 80, और हो गया हमें 100। सॉल्यूशन कितना है भाई आपका? 100 है। तो आइए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाइए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? 20 ग्राम। यहाँ पर आपको 20 ग्राम। सबसे आसान है भाई, इजी है। ये नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो पढ़ना छोड़ दो, बेकार में रुपया मत खर्च करो। ठीक है, 20 मास ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिला दिया, क्या बना? सॉल्यूशन बना। यहाँ पर आपको 100 और इनटू में क्या 100 खत्म है, 20%। इसका मतलब बिलियन में सॉल्यूट कितने परसेंट है भाई? 20%। सीधी बात। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही बनेगा, 10 सेकंड में बनेगा। मैं प्रोसेस में बता रहा हूँ विथ फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं
सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा लेवल अप करेंगे धीरे धीरे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ठीक है, आई नो ये इजी क्वेश्चन मैंने स्टार्ट ही किया है, थोड़ा लेवल अप करेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए स्क्रीन पर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एथेनॉल। आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो, एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल दे रखा है, C2H5OH फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए, मास परसेंटेज बताइए। ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एथेनॉल। आइए देखते हैं, इतना आसान सवाल है ना भाई, इतना आसान, फूक मार के बता दोगे और बना दोगे। चलो देखो, हाँ भाई दिस इज योर एथेनॉल। ठीक है, मास परसेंट बराबर क्या होता है भाई, देखो मास परसेंट बराबर होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 बार खत्म। अब बताइए हमें क्या पूछ रहा है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, 16 होता है ना भाई, 16 होता है। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो ये पूरा आपका कंपाउंड है, इसका टोटल मास कितना होता है, 46 होता है। कैसे 46, देखो एक कार्बन का होता है 12, तो दो कार्बन है, 12 दूना 24। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 6। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे 6। और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 24 और 30, 16 46 और इनटू में 100 रखो। ठीक है, अब कट कर दो, 50 23, 16 बचे, गुणा करो इसको, 16 बचे कितने हो जाएगा 80 और 23 आप भाग दे दो। ठीक है, कितने में भाई 800 में आप 23 से भाग दे दो ना भाई, इजी रहेगा। 800 में अगर आप 23 से भाग देते हो तो कितने आ जाएगा आपको, 34.78%। 34.78%, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब एथेनॉल में ऑक्सीजन कंपोनेंट का जो मास परसेंटेज है कितना है, 34.78%। ऑक्सीजन कितना है, 34.78% उपस्थित है इन दिस कंपाउंड। दैट्स इट। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी ही था। आइए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आइए थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड in 100 gram of water, what is the mass percent of the both component। दोनों कंपोनेंट का पूछ रहा है मास परसेंट, और कहता है 20 ग्राम सुक्रोज घुला हुआ है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका मतलब सॉल्यूट कितना है भाई, सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट है आपका सुक्रोज। ठीक है, और ये कितना है भाई, ये है आपको 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वाटर। और कितने हैं भाई ये, 100 ग्राम। तो पूछ रहा है दोनों कंपोनेंट का मास परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास परसेंट। क्वेश्चन समझ में आया भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आएगा, बहुत इजी है। देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 100 ग्राम क्या है, पानी है, और इस पानी में सुक्रोज कितना है भाई, 20 ग्राम सुक्रोज घुला हुआ है। जब हम दोनों को घुला देंगे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है,
और बिलियन बनने के बाद क्या पूछ रहा है, दोनों कंपाउंड का पूछ रहा है मास परसेंट। अब इस बिलियन में पूछ रहा है वाटर का मास परसेंट कितना है, सुक्रोज का मास परसेंट कितना है। इजी है कि नहीं, आइए समझते हैं। हाँ तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, पहले तो हम देखेंगे मास परसेंट, किसका मास परसेंट ऑफ सुक्रोज को। देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट रखो यहाँ पर 20 और नीचे में रखो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या रखेंगे 120 रखेंगे इनटू 100। समझ में आया भाई, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। क्वेश्चन को समझो, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व है और जब डिजोल्व हो जाएगा क्या बनेगा, विलियन बनेगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तब ना होगा मेरा सॉल्यूशन। और फॉर्मूला में क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 और 20 120 और इनटू 100। ये 0 0 खत्म, 2 से काट दो, ये कौन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कटने वाला है, बताओ 2 से कटेगा, 2 दिया 6 10 कितना हो जाएगा 50 बाय मतलब 50/3। 3 एकम 3 बचा कितना 2 20 3 6 18 फिर 3 6 18 3 6 18, तो इतना परसेंट आ गया है। तो बिलियन में सॉल्यूट या सुक्रोज कितना है 16.66% है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना निकल के आया है, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज का कितना आया है 16.66% आया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका, वाटर का निकालेंगे। जब हम वाटर का निकालेंगे क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझे, मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ वाटर कितना भाई 100 है, 100 सॉल्यूशन कितना 120, ये 0 0 खत्म, 6 5 3 बार में जोड़िए 50 बार में 25 25 250 और 3 आ रहा है। तो अब क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 3 अठे 24 10 3 तिया 9 पॉइंट 3 तिया 9 3 तिया 9 समथिंग में इतने आ रहा है। तो कितना आ गया 83.33% आ रहा है, किसका वाटर का, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना है 83.33%। अब दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 100 टूट जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो समझ में आया, तो परसेंटेज ऑफ सुक्रोज कितना है 16.66%। ठीक है भाई, और परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है मेरा 83.33%। अब दोनों को जोड़ दो 16.33 सॉरी 83.33 9 9 9 9 देखो समथिंग में आ रहा है आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा अप करते हैं ना, लेवल को हम अप करते हैं, लेवल अप करेंगे भाई, थोड़ा बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। आइए अब हम क्वेश्चन चौथा देखने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहता है, समझे। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution. Find mass percent if density of solution is 1.2 ग्राम पर मोल। देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 10 ग्राम ऑफ NaCl is present 100 ml of solution। सॉल्यूशन कितना दे रखा है भाई? 100 ml। और सॉल्यूट कितना दे रखा है? 10 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, और डेंसिटी भी हमें दे रखा है भाई। देखो डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मोल, और हमें पूछ रहा है क्या? मास परसेंट। क्या पूछ रहा है? मास परसेंट। चलिए देखते हैं। अब डेंसिटी आ गया है, पहले हम क्या करने वाले हैं? देखो सॉल्यूशन आपको ये दे रखा है, सॉल्यूट ये दे रखा है, ठीक है। अब डेंसिटी भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आइए, डेंसिटी बराबर क्या होता है भाई? मास अपन वॉल्यूम। तो हम क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे, तो डेंसिटी अपन, डेंसिटी बताइए कितना है? 1.2। अच्छा, वॉल्यूम कितना भाई? वॉल्यूम है आपको 100, ये जो खत्म 120। कितना आ रहा है? डेंसिटी 120 आ रहा है डेंसिटी आपका। तो आइए मास परसेंट क्या कहता है? मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताइए? 10 ग्राम, तो 10 ग्राम रखिए। मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना आया है? मास ऑफ सॉल्यूशन 120 आया है इनटू 100। ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, और कटेगा 2 तिया 2 5 25/3 कितना रहा है? 3 8 24। ठीक है, पॉइंट 3 तिया 9, कितना परसेंट? 8.3%। कितना आया आपका? 8.25 में अगर आप 3 से भाग, 3 8 24, बाकी कितना? 1.10 होगा। 3 के 9 3 के 9 3 के 9, ऐसे 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 ये आते रहेगा। तो हम समथिंग लेकर कितना चलेंगे? 8.3%। इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 8.3% डिजोल्व है। चलिए, समझ में आयो? क्वेश्चन समझ में आयो? आइए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? इफ सी वाटर इज एज्यूम्ड टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, देन परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन। कहता है एक बहुत बड़ा नदी है, ठीक है, सी वाटर है। वो कहता है आप एज्यूम करिए 200 ग्राम बिलियन में 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है। समझे? 40 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है, तो उस सॉल्ट का आप निकालिए मास परसेंटेज। समझ में आया बात? भाई एक बहुत बड़ा नदी है, ठीक है, नदी में बहुत सारा पानी है, पानी में नमक घुला हुआ है, इसका मतलब बिलियन है। अब कहता है आप 200 ग्राम पानी में, तो मतलब कहता है एज्यूम करने के लिए कहता है 200 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम नमक घुला हुआ है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो उस 200 ग्राम बिलियन में 40 ग्राम जो सॉल्ट डिजोल्व है उसका आप क्या निकालिए? मास परसेंट निकालिए। तो यहां पर देखिए सॉल्यूट कितना है भाई? सॉल्यूट है आपका 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, और सॉल्यूशन भी हमें दे ही रखा है, कितना है? 200 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। हमें पूछ रहा है मास परसेंट पूछ रहा है। देखिए मास परसेंट बराबर क्या होता है भाई? मास ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 40, और ये कितना है भाई बिलियन 200। ये दो जगह खत्म 20%। सॉल्ट कितना प्रेजेंट है 20%, बात खत्म। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन।